अक्सर ऐसा होता है ना कि साइंस की दुनिया में हमें बड़े लंबे लंबे पेचीदा से उन्वानात नजर आते हैं और देखकर ही सर चकरा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किल भारी भरकम अल्फाज के पीछे एक बहुत ही सादा और अहम सवाल छुपा हो। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसे ही तहकीकी उन्वान को लेंगे, उसे तोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंसदान असल में पूछना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल मसले की। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ये सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा आलमी चैलेंज है। एक ऐसी हकीकत जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। और यही वजह है कि इस पर होने वाली तहकीक इतनी ज्यादा अहम है। अब देखें, टीबी जैसे बड़े मसले से निपटने के लिए साइंसदान हमेशा नए रास्ते तलाश करते रहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी जवाब कोई बिल्कुल नई दवा इजाद करने में नहीं होता, बल्कि उसमें होता है कि जो इलाज हमारे पास पहले से मौजूद है, उसी को मजीद ताकतवर कैसे बनाया जाए। ये तहकीक बिल्कुल इसी बारे में है। इलाज में एक मददगार, एक हेल्पिंग हैंड की तलाश। ये देखिए, ये है इस तहकीक का असल उन्वान। मानता हूं पहली नज़र में ये काफ़ी लंबा और टेक्निकल लगता है ना? लेकिन घबराना नहीं है। अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखें तो ये असल में एक बहुत ही सीधा साधा सवाल पूछ रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या आम से विटामिन सी और डी टीबी के जो पहले से इलाज मौजूद हैं उनको मजीद बेहतर बनाने में कोई मदद कर सकते हैं? बस यही है सारा सवाल। अच्छा, अब इस सवाल को पूरी तरह समझने के लिए हमें इस उन्वान में जो कुछ खास साइंसी अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, उनको समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन इस्तिलाहात को खोलते हैं और देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहला लफ्ज़ है स्टैंडर्ड थेरेपी। इसका मतलब है मियारी इलाज। आसान लफ्ज़ों में ये किसी भी बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा, सबसे अहम हथियार है। यूं समझ लें कि ये हमारा मेन हीरो है। ये वो इलाज है जो पहले से टेस्ट हो चुका है, साबित हो चुका है और जिसे डॉक्टर्स टीबी के मरीजों के लिए बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब आता है दूसरा लफ्ज़ एडजुवेंट थेरेपी। अगर स्टैंडर्ड थेरेपी हमारा हीरो था, तो एडजुवेंट को आप उसका साइड के क्या मददगार समझ लें। बहुत अहम बात, इसका काम हीरो की जगह लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका काम सिर्फ हीरो की ताकत को बढ़ाना है ताकि वो दोनों मिलकर बीमारी से और भी बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो फिर फर्क क्या हुआ? बहुत सादा है। एक तरफ हमारा हीरो यानी मियारी इलाज अकेले लड़ रहा है और दूसरी तरफ इसी हीरो के साथ उसका मददगार यानी एडजुवेंट भी शामिल हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा ताकतवर टीम बन गए हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मददगार हीरो की जगह नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। तो इस खास तहकीक में वो मुमकिना मददगार या एडजुवेंट्स कौन हैं जिन्हें आजमाया जा रहा है? वो हैं विटामिन सी और विटामिन डी। जी हाँ, वही आम विटामिन जिनका नाम हम रोजमर्रा जिंदगी में सुनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। साइंसदानों को आखिर पक्के तौर पर यकीन के साथ कैसे पता चलता है कि ये जो मददगार है ये वाकई कोई मदद कर भी रहा है या नहीं? जाहिर है, साइंस में सिर्फ अंदाजे से तो काम नहीं चल सकता। इसका जवाब एक खास किस्म के तजुर्बे में छुपा है जिसे कहते हैं रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसे साइंस की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब यह काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला कदम, कुछ मरीजों को लिया जाता है और उन्हें बगैर किसी तरतीब के यानी रैंडम तरीके से 2 ग्रुपों में बांट दिया जाता है। दूसरा कदम, एक ग्रुप को सिर्फ वही हीरो वाला इलाज यानी स्टैंडर्ड थेरेपी दी जाती है, जबकि दूसरे ग्रुप को स्टैंडर्ड थेरेपी के साथ साथ वो मददगार यानी विटामिन भी दिए जाते हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम मरहला। साइंसदान दोनों ग्रोहों के नतीजों को देखते हैं, उनका मुआवजा करते हैं। क्या विटामिन वाले ग्रुप के मरीजों की सेहत में वाकई कोई नुमाया बेहतरी आई? यही वो तरीका है जो हमें पक्का जवाब देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये तहकीक की कैसे जाती है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसी तहकीक की आखिर अहमियत क्या है? हमें ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है कि विटामिन्स मदद कर सकते हैं या नहीं? आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, एक अच्छा और मौसर मुआवन इलाज यानी एडजुवेंट ढूंढने के फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। सोच कर देखें, इससे हमारी जो मौजूदा दवाएं हैं वो और ज़्यादा मौसर हो सकती हैं। हो सकता है इलाज का दौरानिया कम हो जाए, मरीज़ ज़्यादा जल्दी ठीक होने लगें। यहाँ तक कि दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें भी कमी आ सकती है। और जब ये सब होगा तो जाहिर है हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ और खर्चा दोनों कम होंगे। तो असल नुक्ता यह है, साइंस का मकसद हर बार कोई बिल्कुल नया, कोई मौजिज़ाती इलाज तलाश करना नहीं होता। नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी इसी में होती है कि जो इलाज, जो हल हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उन्हीं को सबके लिए, हर एक के लिए मजीद बेहतर, मजीद मौसर बना दिया जाए।
और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। जरा सोचें, हमारे रोजमर्रा की खुराक में ऐसी और कौन-कौन सी आम सी चीजें छुपी हो सकती हैं जो शायद भेस बदलकर किसी बड़ी बीमारी के इलाज में अगला साइंसी सुपरस्टार बनने की सलाहियत रखती हों।